नमस्कार मित्रों, आज की इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कोलंबस कौन थे और उनका पूरा जीवनी। प्राचीन समय में लोग सोचा करते थे एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाकर वहां से व्यापार करें और वहां पे लोगों पर शासन करे, अपना कब्जा जमाए और नया नया समुद्र की यात्रा का खोज करते थे और नए नए द्वीप का। तो उसमें से भी शामिल थे एक कोलंबस। तो इन्हीं का पूरा निचोड़ जानते हैं। 14 से 15 शताब्दी के बीच कुछ घटना में अंतर था। उस समय पुण्य जागरण हो रहा था और लोगों को दूसरे क्षेत्र के प्रति ध्यान जाता था, जैसे कि वास्तुकला और कुछ नए नए क्षेत्रों में। तो उस समय के लोग स्थल मार्ग और जल मार्ग द्वारा नए नए जगहों का खोज करते थे और वहाँ पे जाकर व्यापार करते थे और उनसे मसाला खरीदा करते थे, क्योंकि वहाँ पे बहुत ठंडा पड़ता था, जिसके कारण उनको गर्माहट महसूस होने के लिए कुछ गर्म पदार्थ चाहिए। तो वह गर्म पदार्थ दक्षिण साइड में मिलता था, जिसे खोज करने के लिए वह इधर उधर भटकते थे और व्यापार करने के लिए, जिसमें से कोलंबस एक महत्वपूर्ण नाविक है जो उसमें शामिल था और उस समय की एकदम प्रसिद्ध और एक महान नाविक है। क्रिस्टोफर कोलंबस का जन्म 1405 ईस्वी में हुआ था और उनका मृत्यु 1506 ईस्वी में हो गया था। वह एक प्रभावशाली नाविक थे जिनकी महत्वाकांक्षा था कि पूरा दुनिया को चक्कर लगाए, और उन समय के लोगों को दिमाग में भ्रम था और मानना था कि उस समय के चपटी है, पूरा प्लेट जैसा और चपटी है, जिस पर कोई व्यक्ति और सीधा जाता है और अंतिम छोर पर जाने के बाद वह अनंत में जाकर गायब हो जाएगा, यानी वहां से गिर जाएगा। लेकिन कोलंबस का यह मानना था कि पृथ्वी गोल है, जिससे कोलंबस एक स्थान से दूसरे स्थान पर न जाकर उल्टी दिशा में वह इंडीज की ओर जाना चाहते थे, जिससे कि वह कई देशों में गए, जैसे कि फ्रांस, स्पेन, पुर्तगाल, इंग्लैंड, कई देशों में। लेकिन वहां के सभी राजाओं ने उन्हें अस्वीकार किया। लेकिन लास्ट में स्पेन के रानी इबाबेल ने उन्हें स्वीकार किया और उन्हें कुछ स्वर्ण मुद्राएं और वहां पे जाने के लिए 4 जहाज दिए और उनमें कुछ नाविकों को उनके साथ भेजा। कोलंबस सांता मरियाना, नीना पेंटा नामक 3 जलयानों में वहां से निकले और उसने 3 सप्ताह तक यात्रा किया। लेकिन चारों तरफ देखने पर कहीं भी स्थल दिखाई नहीं दे रहा था। चारों तरफ पानी ही पानी, पूरा जल राशि का ही भाग दिखाई दे रहा था, जिससे उनके नाविकों के दल में असंकोच पैदा हुआ और वो आपस में लड़ने झगड़ने लगे। जिस कोलंबस ने उन्हें बहुत समझाए और उन्हें संगठित किए, जिससे कि वह सब शांत हुए और फिर यात्रा के दौरान निकलने लगे। और लास्टली जाकर 12 अक्टूबर 1492 ईस्वी में उसने अमेरिका के एक द्वीप पर पहुंचे, जिसका नाम बहामा था, जिसको उन्होंने सोल्डवार नामक स्थान रखा। वह उन्हें इंडीज समझ रहे थे, लेकिन वह इंडीज नहीं था, जिसके कारण उन्हें फिर से यात्रा करना पड़ा और फिर उन्होंने दूसरे द्वीप पर पहुंचे, जहां के लोगों को उन्होंने समझा कि यह इंडियन है, लेकिन वह इंडियन नहीं थे, जिसके कारण आज भी अमेरिका को रेड इंडियन कहा जाता है। और इस यात्रा के दौरान मरियाना नामक एक जलयान टूट गया, जिसके कारण उन्हें 40 दलों के साथ नाविक को वहीं पे छोड़ना पड़ा और कोलंबस स्पेन वापस लौटे, जहां उन्हें भव्य तरीके से नायक जैसा स्वागत किया गया। फिर कोलंबस अपनी दूसरी यात्रा पर निकला, जहां उन्हें खबर मिला कि हिस्पानियोला द्वीप पर छोड़े गए 40 नाविकों की वहां पे हत्या कर दी गई है। इस बार उन्होंने जब मौका गया, अपनी तीसरी यात्रा के दौरान उन्होंने अमेरिका के एक ट्रिनिडाद नामक द्वीप पर पहुंचा। कोलंबस एक बुद्धिमान और साहसी आदमी था, जिसके कारण वह किसी व्यक्ति पर अपना शासन नहीं जमा सका, लेकिन उसके भाई द्वारा वह इस क्षेत्र पर शासन जमाया। कोलंबस के भाई लोगों पर बड़ी अत्याचार और क्रूरतापूर्वक उस पर व्यवहार करते थे, जिसका खबर स्पेन के रानी के पास पहुंचा, जिससे उन्हें हटा दिया गया और दूसरे राजाओं को वहां भेज दिया गया शासन करने के लिए। और जब कोलंबस वापस स्पेन लौटा तो वहां पे उन्हें माफ कर दिया गया और फिर चौथी यात्रा पर उन्हें भेज दिया गया, जहां जाने के बाद वह बीमार पड़ गए और रोगी की अवस्था में वापस स्पेन लौटे, जहां उनकी मृत्यु हो गई। आज के लिए बस इतना ही। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगे तो मेरे पीछे डाले गए वीडियो गौतम बुद्ध कौन थे, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, जहां क्लिक करके आप देख सकते हैं।